हमें चाहिए कि हम ऐसे अमाल करें, इस तरह के अमाल करें कि रब ताला मैदान महशर में हमारे लिए सदा बुलंद करे। रब ताला फरमाया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदहुली फी इबादी वदहुली जन्नती, कि ए इत्मीनान पाने वाली जान अपने रब की तरफ लौट जा, इस हाल में कि तू रब से राजी है और रब तुझसे राजी है। तू रब से राजी है और रब तुझसे राजी है, फिर मेरे हास बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। काश कि रब ताला हम पर इतना करम कर दे, इतना फजल कर दे कि हमारी सारी इबादत खालिस रब की रजा के लिए हो जाएं। अब कुर्बानी का मौका करीब है। ये बहुत बड़ी एक अजीम इबादत है जो साहिब निसाब पर वाजिब है। अब कुछ लोग कुर्बानी तो करते हैं, महंगा महंगा जानवर लेकर सोशल मीडिया पर उसको वायरल करते हैं कि हमने इतना महंगा जानवर लिया है। ओ भाई, ये अगर तुम ये काम कर रहे हो तो ये रयाकारी है, ये लोगों को दिखाने के लिए है, ना कि रब की रजा के लिए। अगर तुम ऐसा काम करोगे तो ऐसे काम की जजा हरगिज़ रब ताला तुम्हें अता नहीं करेगा। इस काम की जजा फिर रब ताला तुम्हें भेजेगा, जाओ जिन लोगों को दिखाने के लिए तुमने ये किया था, जाओ उनसे जाकर इसका अजर मांगो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे एक मरतबा लोगों ने कहा कि अबू हुरैरा, वो हदीस तो सुनाओ जो तुमने सरकार से सुनी थी। वो हदीस तुमने सुनी भी थी, उसको याद भी किया था, उसको समझा भी था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें ज़रूर वो हदीस सुनाऊंगा जो मैंने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी थी, याद भी किया था, उसको समझा भी था। अब जब हदीस से पाक सुनाने लगे, आप पर रिकत तारी हो गई, इतना रोए कि बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया, लोगों ने पूछा कि वो हदीस तो सुनाएं। कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर वो हदीस सुनाऊंगा, वो हदीस जो मैंने इसी घर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, और उस वक्त सरकार के पास मैं अकेला था और कोई ना था। अब जो ही हदीस सुनाने लगे, फिर इतना रोए कि मुंह के बल जमीन पर गिर गए। फिर होश आया। अब फिर तीसरी बार जब हदीस सुनाने लगे, फिर जुबान ने साथ ना दिया, रोना शुरू हो गए। इतनी रिकत तारी हुई कि रो कर जमीन पर गिर गए। अब जब इफाका हुआ तो हदीस पाक सुनाना शुरू की। फरमाते हैं कि जब क़यामत बर्पा होगी, मैदान महशर लगा होगा, रब ताला 3 बंदों को बुलाएगा। उनमें से एक बंदा कारी कुरान है, एक बंदा शहीद है, एक बंदा मालदार है। रब ताला सबसे पहले कारी कुरान को बुलाएगा, पूछेगा कि मैंने तुझे तालीम ना दी थी, वो तालीम जो मैंने अपने हबीब पर नाजिल की? वो बंदा कहेगा, या रब तूने मुझे तालीम दी। रब पूछेगा कि बता तूने उस तालीम का क्या किया? वो रब के बारगाह में अर्ज करेगा कि मौला, वो तालीम तो तूने मुझे दी थी, मैं रातों को उठ कर क़याम करता रहा, मैंने उस तालीम के साथ लोगों को इल्म दिया। रब ताला फरमाएगा कि तू झूठा है। फरिश्ते फरमाएंगे कि तू झूठा है, झूठ बोल रहा है, तू ये ने मेरी रजा के लिए नहीं किया बल्कि लोगों को दिखाने के लिए किया। रब ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस बंदे को मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में फेंक, मुंह के बल घसीट कर इसको क्या करो, जहन्नुम में फेंक दो। अब दूसरे बंदे को बुलाया जाएगा, वो मालदार जिसको रब ताला ने माल दिया। रब ताला बुलाएगा, बुलाकर उससे पूछेगा कि बता मैंने तुझे माल अता किया था? बारी ताला तूने मुझे माल अता किया था। रब ताला पूछेगा कि मैंने तुझे मोहताज तो नहीं किया? अर्ज करेगा कि बोला तूने मुझे मोहताज नहीं किया। अब रब पूछेगा कि बता तूने उस माल का क्या किया? वो बंदा कहेगा कि मौला मैंने तेरे माल के साथ मैंने सदका और खैरात की, लोगों को सदका दिया, खैरात की। रब ताला फरमाएगा कि तूने मेरी रजा के लिए नहीं बल्कि लोगों को खुश करने के लिए किया, तू झूठा है। फरिश्ते भी कहेंगे कि तू झूठा है। रब ताला हुक्म देगा, जाओ इस बंदे को भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में फेंक दो। अब तीसरा बंदा जब लाया जाएगा, वो शहीद
रब ताला उससे पूछेगा कि तू कैसे कत्ल किया गया। वो रब ताला की बारगाह में अर्ज करेगा कि मौला तेरी तरफ से किताल का हुक्म था, मैंने किताल किया, मैं शहीद हो गया। अब रब ताला फरमाएगा कि तू शहीद तो हुआ, लेकिन इस वजह से तूने किताल किया कि लोग मुझे बहादुर कहें। रब ताला फरमाएगा कि ये अमल तूने मेरी रज़ा के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए किया। रब ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस बंदे को भी घसीट कर जहन्नुम में फेंक दो। आज हम अंदाज़ा लगाएं, हम लोग, हमें तो बड़ा मान है, बड़ा फ़ख्र है कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, कुर्बानियाँ भी करते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं। और भाई हमें आज ये वक्त है, हमें गौर करना चाहिए कि ये सारे अमल हम किस लिए कर रहे हैं। क्या इन अमल में कोई रियाकारी तो नहीं? अगर ज़रा सी भी इन अमाल में रियाकारी होगी तो ये अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। ये सारे अमाल रब की बारगाह में तब कबूल होंगे कि जब ये सारे अमाल रब की रज़ा के लिए करेंगे, क्योंकि रब ताला ने बात को वाज़ेह कर दे फरमा दिया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या महबूब फरमा दे मेरी नमाजें भी, मेरी कुर्बानियाँ भी, मेरी जीना भी, मेरा मरना भी सब रब ताला के लिए है। ये सारे काम किसके लिए हैं? रब ताला के लिए हैं। और जब तुम ये सारे काम रब ताला के लिए करोगे तो रब ताला तुम्हें इसका बड़ा अजर अता फरमाएगा। और अगर तुम ये लोगों को दिखाने के लिए करोगे तो रब ताला तुम्हें इस चीज़ का अजर अता नहीं फरमाएगा, बल्कि तुम्हें हुक्म देगा कि जाओ उनके पास जिनके लिए तुम ये अमल करते रहे हो।